कक्षा शिक्षक आज बचत और हम अध्याय पढ़ा रहे थे। शिक्षक ने बचत की महत्ता स्पष्ट करते हुए बताया। हमें बचत करना चाहिए। बचत के ये रुपए संकट के समय काम आते हैं। साथ ही इन रुपए से हम दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। राजीव और कुणाल भी शिक्षक की बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते कक्षा शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी करते जा रहे थे। उन्होंने राजीव से प्रश्न किया। राजीव, क्या तुम्हें जेब खर्च के रुपए मिलते हैं? जी हाँ सर। क्या तुम पूरे रुपए खर्च कर डालते हो? नहीं सर, मुझे जितने की ज़रूरत होती है उतने रुपए खर्चता हूँ, बाकी के रुपए अपने गुल्लक में जमा कर देता हूँ। शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है। छात्रों को पाठ बड़ा ही रुचिकर लगा था। शाला की छुट्टी होने पर वे इसी विषय पर बातचीत करते हुए घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में कुणाल ने राजीव से कहा, मित्र, तुम अभी से बचत करते हो? यह तो कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं हुई। मैं तो अपने जेब खर्च के रुपए सिनेमा देखने व चाट पकौड़ा आदि पर ही खर्चता हूँ। मित्र, यह तो अच्छी बात नहीं है। अभी से अच्छे या बुरे के बारे में कौन सोचता है? ये तो हमारे मौज मस्ती के दिन हैं। इस बात को 1 महीना बीता होगा। इन दिनों कुणाल के मम्मी पापा को अचानक किसी जरूरी काम से गांव जाना पड़ा था। घर पर कुणाल और उसकी दादी मात्र रह गए थे। जाते समय कुणाल के पापा दादी को घरेलू खर्च हेतु कुछ रुपए दे गए थे। 1 सप्ताह का समय बीत गया था, पर उसके मम्मी पापा नहीं आए। इस बीच अचानक कुणाल की दादी की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। कुणाल तुरंत ही डॉक्टर बुला लाया। आते ही डॉक्टर ने दादी को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ भी लिख दी। कुणाल के पास जो भी रुपये थे वे डॉक्टर की फीस पर खर्च हो गए थे। अब दवाइयों के लिए रुपये चाहिए थे। कुणाल ने घर में हर संभव जगह रुपये तलाशे, पर रुपये नहीं मिले। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किससे रुपये मांगे। तभी उसे राजीव का ख्याल हो आया था। वहाँ दौड़ा दौड़ा उसके घर गया, उससे रुपये की सहायता मांगी। साथ ही दादी की नाजुक तबीयत के बारे में बताया। राजीव ने कहा, मित्र, तुम्हारा दुर्भाग्य देखो कि इस समय मेरे भी माता पिता घर पर नहीं हैं। वे कल ही मेरे चाचा जी की तबीयत खराब होने की वजह से नागपुर गए हुए हैं। यहाँ सुनकर कुणाल एकदम घबरा गया था। उसने कहा, राजीव, अब मेरी दादी का क्या होगा? अगर उन्हें तुरंत दवाइयाँ नहीं मिली तो उनकी जान भी जा सकती है। तभी राजीव को अपने गुल्लक का ध्यान आया था। उसने कुणाल को ढाढ़स बंधाकर कहा, मित्र, तुम घबराओ मत। मेरे गुल्लक में काफी रुपए जमा हैं। उसी से दादी की दवाइयाँ आ जाएंगी। राजीव ने एक पल समय न लगाते हुए गुल्लक फोड़ा। उसमें काफी कुछ रुपए थे। दोनों मित्र रुपए लेकर साथ हो लिए थे। कुणाल ने अपने कदम दवाई की दुकान की ओर बढ़ाए। वहीं राजीव तेज कदमों से कुणाल के घर पहुंचा। वह कुणाल का इंतजार करते हुए दादी के पास बैठा रहा। इतने में कुणाल दवाइयाँ लेकर आ गया था। दादी को तुरंत दवाइयाँ दी गई। 4-5 घंटे बाद वह सामान्य हुई। वह थोड़ी बहुत बातचीत भी करने लगी थी। तब कहीं जाकर कुणाल और राजीव ने चैन की सांस ली। बाकी रुपये घर खर्च के काम आ गए थे। 2 दिन बाद कुणाल के मम्मी पापा भी आ गए थे। आते ही कुणाल ने उन्हें दादी के बारे में बताया। यह सुनकर वो एकदम डर ही गए थे। दादी को ठीक ठाक देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो उनमें एक नया उत्साह आ गया हो। कुणाल के पापा ने पूछा, बेटे, मैं तो तुम्हें बहुत कम रुपए दे गया था, फिर ये सब संभव कैसे हो पाया? कुणाल ने कहा, ये सब मेरे मित्र राजीव के गुल्लक का चमत्कार है। उसके इन बचत के रुपयों ने ही संकट के समय मेरी सहायता की। घर के सभी सदस्य राजीव की प्रशंसा किए जा रहे थे। दादी तो उसे आशीषें देते नहीं थक रही थी। एक दिन राजीव अपने मित्र कुणाल के घर पर आया हुआ था। कुणाल के मम्मी पापा उसके बचत वाले गुण की प्रशंसा कर रहे थे। कुणाल ने कहा, पापा, मैं तो हमेशा से राजीव की इस बचत वाली आदत का मजाक उड़ाया करता था, किंतु दादी माँ वाली घटना से मैंने एक सबक लिया कि हमें भी बचत अवश्य करनी चाहिए। हमें अभी से बचत की आदत होनी चाहिए। बचत हमारे काम ही आती है। बचत ने ही आज दादी के प्राण लौटाए हैं। दूसरे दिन कुणाल ने अपने पापा को कहकर एक गुल्लक मंगवाया। अब वह अपने जेब खर्च के बचे रुपये इसी में जमा करता है। कुणाल ने कक्षा शिक्षक को राजीव की बचत से जुड़ी
सच्चाई के बारे में बताया। यह सुनकर वे खुशी से गदगद हुए जा रहे थे। शिक्षक सभी को राजीव का अनुसरण करने की सलाह दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने राजीव की पीठ थपथपाई। कथा सारांश: बचत हमेशा हमारे काम आती है।